सिडनी के मैदान पर हिंदुस्तान ने मैच जीता और हार्दिक पांड्या ने सबका दिल। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी ये खास पेशकश और मैं हूं राजीव मिश्रा। ऑस्ट्रेलिया दौरे पर भारतीय टीम अपने प्रदर्शन को लगातार सुधार रही है और इस सुधरे हुए प्रदर्शन के बीच में कोई एक खिलाड़ी चर्चे में है तो वो है हार्दिक पांड्या। वनडे सीरीज में शानदार प्रदर्शन करने के बाद T20 सीरीज में वो मैच जिताने वाली पारी खेलने के बाद अब चर्चा उनको लेकर कुछ इस तरह से हो रही है कि कभी ऑस्ट्रेलियाई कप्तान उनकी तारीफ कर रहे हैं, कभी ऑस्ट्रेलियाई कोच उनकी तारीफ करते हैं, तो कभी पूरा का पूरा हिंदुस्तान उनकी तारीफ करता नजर आता है। हार्दिक पांड्या क्या वाकई बेस्ट फिनिशर हो चुके हैं इस समय हिंदुस्तान के? आज इसी मुद्दे पे बातचीत करेंगे। विराट कोहली के कोच राजकुमार शर्मा जी हमारे साथ होंगे और रितेंद्र सोढी हमारे साथ होंगे, पूर्व क्रिकेटर। इनसे हम चर्चा शुरू करें। हमेशा कहा जाता है कि जब आप विरोधी खेमे में खलबली मचा दें, विरोधी जो खिलाड़ी हैं, जो कोच हैं और कप्तान हैं, उनको मजबूर कर दें कि वो आपकी तारीफ करें, तो आप अंदाज़ा लगाइए कि आप किस तरह का प्रदर्शन कर रहे हैं। और हार्दिक पांड्या इस ऑस्ट्रेलिया दौरे पे कुछ ऐसा ही करते नजर आ रहे हैं। और अच्छी बात यह है रितेंद्र, चर्चा की शुरुआत मैं आपसे करूंगा क्योंकि आप भी एज अ ऑलराउंडर आपने करियर शुरू किया और उसके बाद फिर आप एज अ बैट्समैन भी खेले। किस तरह से आप देख रहे हैं 2016 में करियर शुरू हुआ हार्दिक पांड्या का, 4 साल में ये एक बड़ा बदलाव आप देख रहे हैं, बड़ा ठहराव है उनकी बल्लेबाजी में, और जो कुछ विराट ने कहा और जो कुछ लैंगर कह रहे हैं कि एक बेस्ट फिनिशर मिल चुका है, क्या आप सहमत हैं इस बात से? जी हाँ राजीव, जब आप ऐसी बल्लेबाजी कर सकते हैं, अपनी टीम को हारी बाजी जिता सकते हैं, विपरीत परिस्थितियों में आप अपनी मेंटल टफनेस दिखा सकते हैं, लस्सी हिटिंग कर सकते हैं, तो तारीफ तो होगी। और सब दिग्गज अब तारीफ कर रहे हैं हार्दिक पांड्या की। और हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए, अभी हार्दिक पांड्या पूरी तरह बॉलिंग नहीं कर रहे हैं क्योंकि ऑलराउंडर से इनको जाना जाता है। बट एज अ बैट्समैन इतनी तारीफ इनको मिलना ये दर्शाता है कि इन्होंने बहुत कुछ खास किया है राजीव, और मेहनत नजर आ रही है। इंजर्ड थे, बहुत सी अटकलें लगाई जा रही थी, पता नहीं खेलेंगे भारतीय टीम में या नहीं, लेकिन जिस तरह इन्होंने अपने आप को एस्टैब्लिश किया है और एज मैच विनर उभरे हैं, काबिले तारीफ। राजकुमार जी, आपने भी सुना होगा विराट ने कहा कि एक तो ये कहा कि अगले 4-5 साल वो मिडिल ऑर्डर की ताकत बन सकते हैं। ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट था एक कैप्टन की तरफ से। फिर जस्टिन लैंगर ने उनकी तुलना महेंद्र सिंह धोनी से कर दी। क्या ये दोनों बातें जो आपने सुनी लैंगर और विराट की, इत्तेफाक रखते हैं आप इस बात से? मैं बिल्कुल सहमत हूँ दोनों की बातों से राजीव, क्योंकि उनमें जो कैपेबिलिटी है, जो उनका फिनिश करने का स्टाइल है और जो उनकी बैटिंग का स्टाइल है, वो एक बहुत बड़े फिनिशर और मैच विनर बन सकते हैं। और जो उन्होंने अभी प्रूव भी कर दिखाया है, उनका बैट स्विंग इतना अच्छा है और इतना तेज है राजीव कि वो किसी भी बॉलर को कहीं पर भी छक्का मार सकते हैं, कितने भी बड़े ग्राउंड में छक्का मार सकते हैं, और बहुत फियरलेस बैटिंग करते हैं। और जो उनका स्टाइल है, तो मैं पूरी तरह सहमत हूं कि अगर वो थोड़ा बॉल चूज करने में अगर समझदारी दिखाएंगे तो आने वाले दिनों में बहुत बड़े मैच फिनिशर बन सकते हैं और मिडिल ऑर्डर में भारतीय टीम को एक स्टेबिलिटी दे सकते हैं। चलिए ये चर्चा और आगे लेके जाएं, और क्या जल्दबाजी कर रहे हैं हम जज करने में, इस पर भी आगे बातचीत करें। तो आपने सुना जिस तरह से कप्तान विराट कोहली और जस्टिन लैंगर हार्दिक पांड्या के मुरीद बन चुके हैं एक तरह से, लेकिन राजकुमार जी लग रहा है थोड़ा सा जल्दबाजी है। इतने बड़े मैच विनर से महेंद्र सिंह धोनी सालों जो काम करते आए, उनसे आप सडनली तुलना करने लगे, या विराट जिस तरह से कह रहे थे कि महेंद्र सिंह धोनी जो रोल अदा करते थे कुछ वैसे ही हार्दिक पांड्या कर रहे हैं, थोड़ा सा जल्दबाजी है? आपको लग रहा है कि वाकई अगले 4-5 साल तक जो पोटेंशियल दिखाया है वो पोटेंशियल वो पूरा करते नजर आएंगे? देखिए राजीव, ये उन्हें प्रूव करना होगा। पोटेंशियल उनमें है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि उनमें बहुत पोटेंशियल है और वो एक बहुत बड़े मैच फिनिशर बन सकते हैं। और लेकिन अब ये उन्हें प्रूव करना है कि वो अपनी टैलेंट पे कितना मेहनत करते हैं और कितना प्रूव करते हैं सबको राइट कि कप्तान इतना भरोसा उनके ऊपर दिखा रहे हैं, या अपोजिशन भी उनका मुरीद बना हुआ है। तो क्योंकि वो ऐसे एफर्टलेस छक्के मारते हैं। मैंने इनको डीवाई पाटिल में राजीव बैटिंग करते हुए देखा था, इन्होंने कुछ यॉर्कर्स पर इतने लंबे छक्के मारे कि जो कि अनबिलीवेबल होता है। तो इनके पास पावर है और टैलेंट है। अब ये इनके ऊपर है कि कितना ये फोकस्ड रहते हैं और कितनी कंसिस्टेंसी से बल्लेबाजी करते हैं। बिल्कुल। और रितेंद्र, अगर हम उस ओवर की बात करें जहां उन्होंने मैच को फिनिश किया,
लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट सम्स बॉल डालने आए और वो पूरी तरह से प्रिपेयर थे कि एंगल अंदर की तरफ ही बनेगा और उसके बाद उनके जो बहुत स्ट्रॉन्ग जोन है जहाँ पे वो हिटिंग करते हैं, कुछ वहाँ पे वो हिटिंग करते भी नजर आए। इतने फास्ट बॉलर्स को इस तरह से सामने छक्के मारना, जिस तरह राजकुमार जी भी कह रहे हैं, और कंसिस्टेंट तरीके से बाउंड्री क्लियर कर देना, ये एक बड़े बल्लेबाज का साइन आप इसको देखते हैं। कैरेबियन फ्लेवर उनकी बैटिंग में नजर आता है। जी हाँ राजीव, बहुत शुरू से हार्दिक पांड्या का फोर्टे छक्के मारना है। डोमेस्टिक क्रिकेट में जब उन्होंने रन्स बहुत बनाए, भारतीय टीम में मौका मिला पहली बार, तो सब जानते थे कि ये लड़का लंबे छक्के मार सकता है, लेकिन कंसिस्टेंसी नजर नहीं आई, चोटिल हो गए, बहुत क्रिटिसिज्म भी हुआ, लेकिन अब इनको बहुत अच्छा स्टार्ट मिला है। लेकिन जैसे हम टैगलाइन भारत में करते हैं, कपिल देव आ गया या नेक्स्ट सुनील गावस्कर आ गया, नेक्स्ट सचिन तेंदुलकर आ गया, आई थिंक दीज आर अर्ली डेज, क्योंकि अभी हार्दिक पांड्या को ज्यादा इंटरनेशनल क्रिकेट मिली नहीं है, लोगों ने ज्यादा देखा नहीं है। रीड आउट किया जाएगा, इनके वीडियोस देखे जाएंगे, उसके बाद किस तरह कंसिस्टेंट रहते हैं ओवर द इयर्स, वो डिसाइड करेंगे कि हार्दिक पांड्या ग्रेट कितना बनते हैं। चलिए, आने वाला समय तो तय करेगा, लेकिन अभी इस ऑस्ट्रेलिया दौरे पे हार्दिक पांड्या तो तय करके गए हैं कि वो अपने बल्ले से लगातार रन बनाते नजर आएंगे और कुछ वो ऐसा कर भी रहे हैं। अब तीसरे T20 मैच में क्या हार्दिक पांड्या का बल्ला चलेगा या कप्तान विराट कोहली एक बड़ी पारी खेलते हुए नजर आएंगे, अपने आप में बड़ा सवाल है। और उससे भी बड़ा सवाल यह है कि भारतीय टीम टारगेट कर रही है क्लीन स्वीप करने के लिए ऑस्ट्रेलिया की सरजमी पर। अगर वो तीसरा मुकाबला भी जीत जाते हैं तो 3-0 से सीरीज वो अपने नाम करने में कामयाब हो जाएंगे। बड़ा जबरदस्त तरीके का कमबैक रहा है भारतीय टीम का। पहले 2 मैच हारने के बाद जिस तरह से भारतीय टीम ने जीत की हैट्रिक लगाई है, उससे अब उम्मीद बन रही है कि जीत का चौका भी लगेगा और क्लीन स्वीप करने का जो मौका है भारतीय टीम के पास, उस मौके को हाथ से जाने नहीं देंगे विराट कोहली। राजकुमार जी, बड़ा मौका इतिहास रचने का, और इस इतिहास रचने में अगर विराट एक बड़ी पारी खेल दें तो फिर सोने में सुहागा। बिल्कुल, बहुत बड़ा मौका होगा अगर क्लीन स्वीप हो जाता है। एज इट इज तीनों फॉर्मेट में भारत वहां पे सीरीज जीत चुका है, ये भी एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड हो गया है। और राजीव, मैं चाहूंगा कि विराट का ये जो बड़ा पारी है वो टेस्ट मैच के लिए रहने दीजिए, वहां पे आए तो ज्यादा मुझे खुशी होगी, क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा जरूरत होगी, यहाँ पे तो बाकी सब संभाल लेंगे। बिल्कुल, और राजकुमार जी के चेहरे पे लगातार खुशी ये बता रही है कि जो कुछ आवाज़ें उठ रही थी हिंदुस्तान में कि विराट कोहली से कप्तानी ली जाए, उसका सबसे करारा जवाब लग रहा है रितेंद्र ये सीरीज दे रही है। और क्लीन स्वीप हुआ तो शायद विराट कोहली उससे भी ज़्यादा खुश होंगे कि सही तरीके का और माकूल जवाब उन्होंने दिया है। जी हाँ राजीव, ऑस्ट्रेलिया में आपको ज्यादा मौका नहीं मिलता है जब आप इस मुकाम पे खड़े होते हैं। क्लीन स्वीप का आपके पास बड़ा चांस है। तो जी हाँ, विराट कोहली, आई एम श्योर ही विल लीव नो स्टोन अनटर्न। टेस्ट मैचेस बहुत इंपॉर्टेंट है, भारतीय टीम अच्छा वहां पे करना चाहेगी, लेकिन क्लीन स्वीप का मौका हरगिज नहीं जाना देना चाहेगी। तो जी हाँ, मुझे लगता है बेस्ट 11 खेलेगी, और जिस तरह हौसले पस्त हैं ऑस्ट्रेलिया के लिए, उनके लिए आसान नहीं है वापसी करना। कल राजकुमार जी, क्योंकि क्लीन स्वीप का मौका है और ये एक बड़ा चांस है, फाफ डू प्लेसिस इससे पहले कर पाए ऑस्ट्रेलिया में ये काम, दूसरे कैप्टन होंगे विराट जो ये कर पाएंगे। आपको लग रहा है थोड़े बहुत चेंजेस होंगे या आप सेम प्लेइंग 11 के साथ आप देख रहे हैं भारतीय टीम को जाते? नहीं राजीव, मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा चेंजेस होंगे, और होने भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा मौका है भारत के पास क्लीन स्वीप करने का, और भारत अपनी पूरी स्ट्रेंथ के साथ जाएगा, अपनी बेस्ट 11 के साथ इस मैच में उतरेगा। जी, तो चलिए, 2016 में भी हमने किया है क्लीन स्वीप, क्या ये दोबारा से क्लीन स्वीप होगा इस बार? दोबारा विराट इतिहास रचेंगे, और ये इस युवा टीम की शायद बड़ी उपलब्धि होगी, क्योंकि आप देखें इस टीम में कई बड़े दिग्गज खिलाड़ी T20 फॉर्मेट के नहीं खेल रहे हैं। और रितेंद्र, इस लिहाज से भी बड़ा मैच हो जाएगा सिडनी के मैदान पर, तीसरा मुकाबला जो होगा। जी हाँ राजीव, क्लीन स्वीप हम अपने पंजाबी में या हिंदी में कहते हैं धो देना, धो डालना। तो कहीं ना कहीं ऐसा ऑस्ट्रेलिया में ज्यादा होता नहीं है जब भारत जाती है। तो जी हाँ, बड़ा मौका है। विराट कोहली का बल्ला थोड़ा शांत नजर आया है, लेकिन हार्दिक पांड्या की फॉर्म, शिखर धवन की फॉर्म, और जिस तरह बॉलिंग सटीक हो रही है, ऑस्ट्रेलिया के लिए बहुत मुश्किल है। और जब ये 3-0 दिखेगा स्कोर कार्ड पे सीरीज का, तो जो मजा भारत में आएगा वो बयान नहीं किया जा सकता।
बिल्कुल। और इस पिछले अगर कुछ मैचों की बात करें राजकुमार जी, ऑस्ट्रेलिया के लिए जो सबसे बड़ी चिंता का सबब है वो नटराजन बन गए हैं। बिल्कुल, बहुत शानदार गेंदबाजी की है उन्होंने और एक सरप्राइज पैकेज बन के उभरे हैं नटराजन, क्योंकि उन्हें बहुत ज़्यादा देखा नहीं होगा ऑस्ट्रेलियंस ने। और जिस तरह से, जिस कंट्रोल के साथ उन्होंने यॉर्कर्स मारे हैं राजीव, वो वाकई में काबिले तारीफ हैं। बिल्कुल। और साथ में अगर हम बात करें जो छोटे छोटे कंट्रीब्यूशन हुए रितेंद्र हिंदुस्तान की तरफ से, और ऐसे में ऑस्ट्रेलिया के 3-4 जो रेगुलर प्लेयर्स हैं वो नहीं खेल रहे हैं। एरन फिंच हो सकता है वापस आ जाएं तीसरे मुकाबले के लिए, लेकिन ओवरऑल ऑस्ट्रेलियाई टीम को आप किस तरह से देख रहे हैं? ग्लेन मैक्सवेल, स्टीव स्मिथ के इर्द गिर्द घूम रही है उनकी बैटिंग। हालांकि मैथ्यू वेड ने सबको चौंका दिया था जिस तरह की बैटिंग करी उन्होंने, बड़ा चैलेंज उन्होंने रखा था भारतीय गेंदबाजों के सामने। जी हाँ राजीव, अगर ऑस्ट्रेलिया के 1-2 प्लेयर नहीं भी खेलते हैं, आप कभी भी ऑस्ट्रेलिया को डिप्लीटेड नहीं कह सकते हैं। हमेशा सक्षम साइड होती है। मैथ्यू वेड जिस तरह पिछले मैच में खेले, उन्होंने कहीं ना कहीं अपना सिक्का जमाया, लेकिन भारतीय टीम एक कलेक्टिव यूनिट की तरह खेल रही है। अब इस टीम को हराना T20 में आसान नहीं होगा, क्योंकि सब कुछ इकट्ठा अब बहुत बढ़िया चल रहा है। आप बॉलिंग की बात करें, बैटिंग की बात करें, फील्डिंग की बात करें, आई थिंक इट इज 10 on 10। तो भारत के पास बड़ा मौका है 3-0 करने का। चलिए रितेंद्र, हम सब यही उम्मीद कर रहे हैं कि 3-0 के साथ भारतीय टीम टेस्ट सीरीज का आगाज करे, क्योंकि जब आप जीत के मोमेंटम के साथ अगले फॉर्मेट के लिए जाते हैं, यानी कि वनडे के बाद T20 फॉर्मेट और T20 के बाद टेस्ट क्रिकेट खेलेगी हिंदुस्तान, तो बहुत बड़े कॉन्फिडेंस के साथ वो मैदान पर उतरेंगे। राजकुमार जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। रितेंद्र आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही।